हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहे हैं, जिसमें हम उससे शुरू करने से पहले कुछ और देखते हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं विभाज्यता के नियम। जब हम विभाज्यता के नियम को अच्छे से पढ़ चुके होंगे तभी ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने पढ़े होंगे, कुछ ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हमें सबको साथ में लेके चलना है। तो हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक, उसके लिए 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। विभाज्यता के नियम बेसिकली ज़्यादातर बच्चों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। पहला आता है हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या दी हुई है, उसके लास्ट के अंक, यदि किसी संख्या के लास्ट के अंक, यदि किसी संख्या के आखिरी इकाई का अंक, या बोल सकते हैं इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 के रूप का है, तब वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। कैसे होगी? देखो, ये 2 लास्ट में इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 2 है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। दूसरा, जैसे मान लो 240 है, 240 में इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या किससे? 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो 251 है। अब 51 में इकाई का अंक हमारा क्या है? 1 है, तो 1 आ गया, तो इसमें क्या होगा? ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इसी तरीके से तीसरा हम नियम देखते हैं। आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से पूर्ण विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 111 हमारी कोई संख्या है, उसके अंकों का योगफल ले लिया हमने, 3 हो गया। 3 से अगर पूर्ण विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है पूरी, तब इसका मतलब क्या होगा? हमारी संख्या भी 3 से क्या होगी? पूर्ण विभाजित होगी। देखते हैं, 1 1 1, 3 3 9, 2 बचा, 1 उतार लिया हमने, 3 7 21। देखो, ये पूरी संख्या हमारी क्या हुई? 3 से पूरी विभाजित हो गई। इसका मतलब हो गया कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है। कितने से? 3 से। 3 से विभाजित है, तो संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से कौन कौन सी संख्याएं हमारी विभाजित होंगी उसको देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम कितने? 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। कैसे? देखते हैं, एग्जाम्पल ले लो। 324, मान लिया 324 है कोई संख्या। देखते हैं अंतिम 2 अंक कितने? 24। 24 हमारा क्या होता है? 4 से पूरा विभाजित हो जाता है। देखते 24 को 4 से विभाजित करके देखते हैं। 4 छक्का 24, पूरा चला गया, तो संख्या भी हमारी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। देख लो, 4 8 32,
ये 4 उतार लिया, 4 एकम 4। ठीक, अब देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। आइए देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, किसका इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या 5 हो, कितना 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। कैसे देखते हैं। मान लो 105 है, लास्ट में इकाई का अंक कितना हो गया 5, तो ये पूरी संख्या कितने से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये बड़ी संख्या है, इसमें क्या हुआ, इकाई का अंक हमारा क्या है 0, तो ये संख्या भी कितने से विभाजित होगी 5 से, ये भी 5 से विभाजित होगी। दूसरा है, मान लिया हमारे पास, अब इसमें इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 1 हो गया, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है।